हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 इंग्लिश का पेपर है और क्लास 12 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है। और इसका पूर्णांक नियम है 100, ठीक है। 100 नंबर का पेपर ये है और ये 30,000 का सेट है, ठीक। और टाइम इसका दिया जाता है 3 घंटे 15 मिनट, यानी 3 आवर 15 मिनट्स का, ठीक है। 3 घंटे आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए समय दिया जाता है, 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो इसमें आप निर्देश पढ़ते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए। और इसमें 4 खंड ABCD, ठीक। पहला सेक्शन देखते हैं। पहला सेक्शन में दिया गया है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब ये पैसेज दिए गए हैं, इसको पढ़ के आपको कुछ 2-4 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको आंसर देना पढ़ के, बस कोई दिक्कत नहीं है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, देख सकते हैं। मतलब ये पैसेज पढ़ना है और इसको पढ़ के डायरेक्ट उत्तर देना। 3, 3, 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 नंबर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो पैसेज आता ही आता है, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम क्यों नहीं हो, उसमें भी ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज में क्या दिया गया है। स्टूडेंट, हमारा सेक्शन बी आ गया, राइटिंग, माने लिखना है। राइट ए आर्टिकल एस्से, इन एस्से लिखना है ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 से 150 वर्ड में लिखना है, 10 नंबर के। पहला दिया है प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, दूसरा दिया है योर एम्बिशन इन लाइफ, तीसरा दिया है वैल्यू ऑफ गेम्स। मतलब इन तीनों में से एक पर आपको एस्से लिखना है, यानी निबंध लिखना। तीसरा दिया है राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट द रिक्वेस्ट ब्रेक नाउ डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी, ठीक है। इस पर मतलब आपको लिखना है कि लेटर, ठीक है। राइट ए लेटर लिखना है। लेटर लिखना आपको आता होगा, क्लास 10 से पढ़ाया गया होगा, तो इसको हल कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस पेपर का अगर हल चाहिए आपको तो कमेंट करके ज़रूर से बता दीजिएगा, इस पेपर का हल आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए आपको लेटर लिखना नहीं आता, तो इसके बारे में लेटर लिखना नहीं आता, तो आप ये कर सकते हैं। राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेन हिम अबाउट करप्शन इन गवर्नमेंट ऑफिस। यहाँ पर सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी में दिया है ग्रामर। चौथा नंबर प्रश्न दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है द ड्राइव स्टूड एट द एक्सट्रीम एज ऑफ द रॉक विच वर्ड इन द सेंटेंस इन एन इरोर। इसमें से कौन सा इरोर है, कौन सा गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका स्टूड एंड एक्सपेक्ट, ये आपका दूसरा वाला गलत है, ठीक। द फेयर्स ऑन द वेन मेंस, मतलब इसमें से कौन सा सही होगा आपका ऑप्शन, ठीक है। तो आपका जो इंक्रीज वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न सी, द सिनोनिम्स ऑफ बैन इज, मतलब सिनोनिम्स से बैन का क्या होगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा बैन, बैन का हो जाएगा बैन, यहाँ पर चौथा वाला, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट हमारा दिया है द एंटोनिम्स ऑफ ऑटोमेटिक, ठीक, इज, मतलब एक 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो आपका ये पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं ई नंबर गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, गवर्नमेंट ऑफ बाय वन पर्सन, इसमें से 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में कि आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, यानी क्वेश्चन 5वां नंबर चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, 2 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मतलब तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, नेक्स्ट पेज में बताते हैं कैसे कैसे प्रश्न आए हुए हैं। स्टूडेंट, हमारे यहाँ पर आ गया है तीसरा पेज में है चेंज एनी वन द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। दिया गया है इसमें पहला हर यंगर ब्रदर इज नॉट सो एलिजेंट एज सी इज, मतलब इसको आपको इनटू कंपैरेटिव डिग्री में मतलब बदलना है, ठीक। यहाँ पर दूसरा दिया है दे क्लोज शॉप एट 8 PM इनटू पैसिव वॉइस में, इसको बदलना है, ठीक है। डी दिया है करेक्ट एनी वन द फॉलोइंग सेंटेंस। पहला दिया है 2 मील्स आर नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, ही वॉज एंग्री अपॉन मी। यहाँ पर ई दिया है यूज एनी वन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन एवर आउन सेंटेंस टू मेक डिफरेंट इन देयर मीनिंग चेयर, मतलब क्लियर, ठीक है। यहाँ पर 2 दिया है, इसको आपको सॉल्व करने ला अच्छे तरीके से, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। क्लास 12 का इंपॉर्टेंट पेपर है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, ये दिए गए हैं आपको यहाँ पर ट्रांसलेट करने के लिए। हिंदी दिया है, इसको आपको ट्रांसलेट इंग्लिश में कर। अगर आप टेंस के ज्ञानी होंगे, टेंस जो पढ़ा होगा
उसको इसको आसानी से सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, देखते इसको सॉल्व करने लगा होगा वो स्टूडेंट जिसको आप टेंस की ज्ञान होगी। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं तीसरा सेक्शन डी में लेक्चरर आ गया, लिटरेचर। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 40 वर्ड में इसको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपके बुक से प्रश्न दिए जाते हैं, इसको सॉल्व कर लेना अच्छे तरीके से। यहाँ पर देखते हैं 8वां नंबर, आंसर एनी वन द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 80 वर्ड में। इसको आपके बुक से ही प्रश्न ये दिए जाते हैं, 7 नंबर के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको हल कर लीजिएगा। तो हम नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज में कैसे कैसे प्रश्न आपके पेपर में आए हुए हैं, इंग्लिश के पेपर हाफ ईयरली परीक्षा में। सो स्टूडेंट हम यहाँ पर चौथे पेज में आ चुके हैं, यानी लास्ट पेज में। तो यहाँ पर लास्ट पेज के 9वें प्रश्न दिया गया है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक, मतलब आपको इसको रीड करके इसका आंसर लिखना है। ठीक, तो यहाँ पर दिया इफ वुड एन एक्सवाइज मोमेंट विदाउट रस विदाउट एंजाइंस वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सूडन स्ट्रेंजेंस। ठीक, यहाँ पर दिया 6 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 6 नंबर के प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको लर्न कर लीजिएगा, यानी यूट्यूब से कहीं से भी इसको सर्च करके लर्न करिएगा। ठीक है, यहाँ पर 10वां नंबर दिया है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन द फॉलोइंग पॉइंट्स। यार सेंट्रल आइडिया हर एग्जाम में आप पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया आप इसका मैं जो बता रहा हूँ उसका लर्न कर लीजिएगा आपको, तो आपके मतलब यहाँ पर 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे। तो दिया पहला ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, बी दिया कीपिंग क्विट, सी दिया माई मदर एट 66। ठीक है, यहाँ पर 11वां नंबर प्रश्न दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच, यानी 40 वर्ड में लिखना है। 8 नंबर के प्रश्न ये दिए जाते हैं। दिया दूसरा, ठीक है, यहाँ पर वर्ड वाज चेयरली विजन अबाउट गेलबर्ग टाउन। ठीक, यहाँ पर आपके बुक से प्रश्न दिए गए हैं, 40 वर्ड में इसका उत्तर देना है। मान लीजिए आपको प्रश्न नहीं आता, ये कर सकते हैं, व्हाई डिड द किंग ऑर्डर द डेवन टू डबल द टैक्स। ठीक, इसको मान लीजिए आपको प्रश्न नहीं आता तो ये कर सकते हैं, और करके प्रश्न दिया जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, यानी हाफ ईयरली में दिया जाता है, वार्षिक में मतलब दिया जाता है, प्री बोर्ड में भी दिया जाता है। हाउ इज अंटार्कटिका ए सब्जेक्ट ऑफ डिबेट ऑफ इन्वायरमेंटलिस्ट। और मान लीजिए आपको प्रश्न नहीं आता तो ये कर सकते हैं, वाई हैड हाना वाज द वांडेड मैन हर सेल्फ। ठीक, आपके बुक से प्रश्न दिए गए हैं, 40 वर्ड में लिखना है। आंसर एनी वन द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड में लिखना है। 7 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको लर्न कर लीजिएगा, 7 नंबर के प्रश्न है। तो पहला दिया है, वाई डिड चेयरली अगेन वांटेड टू गो टू थर्ड लेवल, भी दिया है। मैंने आपके बुक से प्रश्न दिए गए हैं, इसको लर्न करके आप इसको हल करके जाइएगा अपने बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, 22 फरवरी को हिंदी है, उसके बाद आपको इंग्लिश का पेपर देना है। ठीक है, तो लर्न कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जो भी आपको पेपर डाउट हो रहा है, मतलब इसका हल चाहिए पेपर का सर, तो कमेंट कर दीजिएगा सर इसका हल चाहिए इस पेपर का, तो हल आपको बता देंगे। हाफ ईयरली का परीक्षा ये था, मतलब हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 बहुत इंपॉर्टेंट पेपर था। इसको अगर लर्न कर लिए तो आपका बोर्ड एग्जाम हल हो जाएगा। तो